वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ होंगे। साथ ही साथ जो जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं वो अपने रिजल्ट का ऑब्वियसली वेट कर रहे होंगे, अपने फ्यूचर का वेट कर रहे होंगे कि अब देखो जी फ्यूचर में जाके क्या होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम लोग करियर एडवाइजरी भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगी आप लोग क्या कर सकते हैं आगे फ्यूचर में भी। फिलहाल तो मैं अभी आपको आगे आने वाले पेपर के हवाले से बताऊंगी जो कि 11th क्लास केमिस्ट्री का है। पंजाब बोर्ड के तमाम तो स्टूडेंट्स इस पेपर को देख सकते हैं। पेपर में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। और आपको बताऊं कि ये चैप्टर वाइज सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बट मैं आपको एक सीक्वेंस में नहीं बोल सकती क्योंकि सारे मैं नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, 100 के करीब आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट कहेंगे हाय इतने सारे इतने ज्यादा, तो ये कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप हिसाब लगाएं आपके 11 चैप्टर है, हर चैप्टर में से आप 10 शॉर्ट क्वेश्चन भी करते हैं तो वैसे ही आपके 100 बन जाते हैं। तो 10 और 8 क्वेश्चंस भी नहीं आप लोग कर सकते, फिर तो आप बड़े अफसोस की बात है। तमाम तो चैप्टर के क्वेश्चंस है, इसलिए कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमम से हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पहले शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, फिर आपको स्कीम के अकॉर्डिंग आगे ही लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। तो चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 11 के करीब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि हाउ N2 and CO have same number of electrons, protons and neutrons। इसके बाद नीचे आए तो सारे क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस वाइज नजर आ रहे हैं। इसमें से मैं आपको नंबर्स बोल देती हूँ जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, एक एक करके सारे नहीं बोलूंगी। नंबर 7 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने देखना है। उसके बाद 9, 10 और 11 ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आए हैं और पूछे गए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे अगर हम लोग आए तो इसके भी 8-9 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 करिएगा, इसको छोड़िएगा मत। 8 शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आप एक चैप्टर से नहीं कर सकते तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है, फिर तो आप लोगों में डिफॉल्ट हुआ ना, बताने वाले में तो नहीं ना हुआ। तो ये आपके जो 8 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 से 9 के करीब, उसमें से यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सब्लिमेशन विद एन एग्जांपल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है मगर आप लोग देख लीजिएगा, आपको आई होप चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे बकायदा तौर पे नजर आ रहे होंगे। नंबर 1 पे है व्हाई NaCl कैन नॉट बी प्योरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन, हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड, वैक्यूम डिसिकेटर्स इज सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल्स। इसको आपने एक्सप्लेन करना है और बाकी क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 पे अगर हम लोग आए तो गैसेस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इसको एक्सप्लेन करना है आपने। उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ इन रेस्पिरेशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपने पोस्टुलेट्स वाला जो 25 वाला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द that some of the postulates of kinetic molecular theory are faulty, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इस पॉइंट को आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आए तो आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लाज्मा की डेफिनेशंस हैं, डिफरेंशिएट करके बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें भी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 8 क्वेश्चंस है सिर्फ और सिर्फ, आपने 8 के 8 देखने। इसमें से इंपॉर्टेंट, फूड इज कुक्ड क्विकली इन प्रेशर कुकर, why there is a big difference in the physical state of halogens as we move from fluorine to iodine। ठीक है, उसके बाद इसके बाकी क्वेश्चंस भी देखें। लास्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, why ionic crystals are highly brittle। तो चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। उसके भी 10 के या 11 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप लोग देख लें। इसमें से जीमैन इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, तीनों पता होनी चाहिए आपको। स्टेट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बाकी क्वेश्चंस आप लोग इसकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, फर्दर चैप्टर नंबर 6 पे जंप करें तो इसके भी आपको 10 से 12 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। सारे विस्पर थ्योरी है इसमें। उसके बाद आपने बताना है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पीआई बॉन्ड, एक्सप्लेन करना है। डाइपोल मूवमेंट आपने बतानी है, डाइपोल मूवमेंट क्या है आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस आपको आई होप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 7 पे जंप करें तो एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसमें आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद एन एग्जांपल को भी डिफाइन करना है। उसके बाद
स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी एक्सप्लेन करना है। बॉर्न हाइबर साइकिल है, वो भी आप लोगों ने देखना है। इसके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे आए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। उसके बाद 74 वाला है, 75 76 वाला है। बाकी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एसिडिक बफर क्या होती है वो भी आपने बताने हैं। चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 तीनों की मैं एक साथ फुल स्क्रीन करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इनको भी देख लें। इसमें से भी पार्ट्स ऑफ डिफाइंड पार्ट्स ऑफ मिलियन आपने करना है। 1 मोलार सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन 1 मोलर सोल्यूशन, इसको जस्टिफाई करना है। व्हाट इज जीरोट्रॉप्स, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में भी देख ले, कैलकुलेट करना है। ये जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, तो ये दो आपको आगे दिए भी, आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपके एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर अदर बैटरीज है। राइट डाउन द रिएक्शन हैपनिंग इन द फ्यूल सेल है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के देखने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की तरफ आए तो है डिफाइन रिएक्शन काइनेटिक्स है। रेडियो एक्टिविटी डिकेज इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जस्टिफाई करना है। फोटोकेमिकल रिएक्शन आर यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको जस्टिफाई करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसको एक्सप्लेन करना है। बाकी इसके डिफाइन कैटालिस्टिक पॉइजनिंग है। व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट है, इसकी एग्जांपल देनी है। ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, इसकी एग्जांपल देनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट है, आपने ये बताना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ नजर डालें तो सब चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको 2-3 स्क्रीन पे करके दिखा देती हूँ। टाइम शॉर्टेज की वजह से तमाम तो लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बता सकती। चैप्टर नंबर 1 और 4 देखें, इसकी स्कीमिंग बनी है। इसमें से चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 वेरी इंपॉर्टेंट और 6 वाला भी इंपॉर्टेंट है और आइसोटॉप्स वाला भी लॉन्ग में आ जाता है। इसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आए, चैप्टर नंबर 4 पे, क्योंकि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 1 और 4 के पेयर अप हुआ हुआ है, तो उसमें देख लें। वेपर प्रेशर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं और डिफाइन एवेपोरेशन, ये आ सकते हैं। बाकी सारे भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आपके 5 और 6 चैप्टर की जो है वो पेयरिंग स्कीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोहर एटॉमिक मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, इसके इफेक्ट और डिफेक्ट्स दोनों पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नीचे आए तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल आ सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैथोड एंड एनोड रेज दोनों पे आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसके बाद बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड एक्सप्लेन इट, तो ये आपसे पूछे जा, एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये आपसे पूछा जा सकता है। डाइपोल मूवमेंट वाला शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो आपका चैप्टर नंबर 7 और 9 का पेयर अप हुआ है। इसमें आपने स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डिफरेंस बताना है, लॉन्ग में भी आ सकता है ये। इसके बाद 35 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 वाला और 33 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने देख लेने। चैप्टर 9 और 10, ये 7 और 9 के जो है वो चौथे क्वेश्चन में पेयर अप हुआ है। जो लास्ट आपका क्वेश्चन है उसकी पेयर अप हुआ है 10 और 11 क्वेश्चन में। तो 10 और 11 क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसमें 46, 47, 48, फिर उसके बाद 53, 54, 55, ये दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। फुल बुक पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे जाएं, अच्छा सा पेपर कीजिएगा। केमिस्ट्री थोड़ा टफ सब्जेक्ट जरूर होता है, मगर अगर आप इसको ठीक तरीके से करें और आपको अच्छा पढ़ाने वाला टीचर हो तो फिर आपका पेपर जरूर अच्छा होगा। और वैसे भी आप लोगों का पेपर अच्छा होगा अगर आप लोग इस स्कीम को भी फॉलो करेंगे और गेस्ट को भी फॉलो करेंगे। मगर लास्टली यही कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि जो मेरा बताया हुआ है वही आया। आप लोग इस गेस्ट के आश्रय पे मत रहा करें। इस गेस्ट को शेयर करने का मकसद होता है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी चेक करनी कि कितना आप लोगों को आता है। बाकी आप लोगों ने जो खुद से प्रिपेयर किया हुआ इतने अरसे से, पूरा साल आखिर कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना आप लोगों ने, तो कुछ प्रिपरेशन की हुई है, उनको आप लोगों ने रिवाइज करना है, पक्के तरीके से याद करना है। मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।